हो तेरी स्तुति और आराधना। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को अतिशीघ्र आने वाला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आज के इस अच्छा दिन के लिए। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। ये कितना सौभाग्य है आपका और मेरा। आज पुनः इस सुबह के समय मैं आपका ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लेके आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जैसे कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों से प्रतिदिन मनन कर रहे हैं, उसी प्रकार एक बार फिर से आज के सुबह में मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर के आशीष में आप जीवन यापन कर रहे हैं। अपने अपने घरों पर रह करके आप सुरक्षित हैं और प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर में बना हुआ है। मैं ऐसा आशा करता हूं। परमेश्वर आप सबों को अधिकाई से आशीषित करें। आज के इस दिन में प्रार्थना के साथ बैठिए, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए, क्योंकि आप और मैं जिस वचन को सुन रहे हैं वो पवित्र परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु का वचन है। यदि हम प्रार्थना करके बैठेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आपको और मुझको समझने की शक्ति परमेश्वर पिता देंगे। सो आइए आज के इस दिन में हम एक वचन की ओर मनन करेंगे और आज का विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। विषय है टूटा हुआ मन के साथ किया गया प्रार्थना एक परिवर्तन लेके आती है। हालेलुया। टूटा हुआ मन के साथ किया हुआ प्रार्थना एक परिवर्तन लेके आती है। मेरे प्रियो, उसके लिए मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता का किताब, उसका 102 का 17 वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास के माध्यम से बताया गया है कि वो लाचार के प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। वो उनकी प्रार्थना की ओर मुंह करता है। परमेश्वर टूटा हुआ मन के साथ एक लाचार व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो टूटा हुआ है, जो मन से टूटा हुआ है, ऐसे प्रार्थना को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। उस प्रार्थना को अवश्य सुनता है और एक परिवर्तन लेके आता है। भजन संहिता 51 का 17 वचन में भी वो लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सचमुच में एक ऐसा हृदय जो बोझ से भरा हुआ है, जो टूटा हुआ है और बोझ और दुख और टूटे मन के साथ में प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना को परमेश्वर पिता तुच्छ नहीं जानता और एक बड़ा परिवर्तन लेके आता है। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने इस बात को रखना चाह रहा हूं। यदि आप और मैं पहला सामुएल नबी की किताब 1 अध्याय से ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर एक टूटा हुआ मन के साथ की गई प्रार्थना का विवरण दिया गया है। आप और मैं जानते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना जिसके पास बच्चे नहीं थे, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। बदनामी को सही ठट्टे में उड़ाई गई और एक समय उसका मन टूट गया और दुखित हुई और परमेश्वर के भवन में जाकर के टूटे मन के साथ प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर के मंदिर में जाकर के, जहां का याजक एली थे, वो चौखट के दोनों अलंगों को पकड़ करके
टूटे मन के साथ प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे थे एली महायाजक को। वो बड़े वेदना के साथ, बड़े टूटे मन के साथ, छूछे मन के साथ में प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। वो कहने लगी, हे यहोवा परमेश्वर, मुझे यदि तू एक पुत्र दे देगा तो मैं उस पुत्र को तेरे सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। टूटे मन के साथ वो प्रार्थना करने लगी, उसको वेदना के साथ वो प्रार्थना करने लगी। उसकी वेदना को तो वही समझ सकती थी और परमेश्वर पिता जो कि मन को बनाने वाला सृष्टि करता है वही समझ सकते थे। मेरे प्रियो, वो टूटे मन के साथ परमेश्वर से मांगी और एली याजक तो उसे शराब के नशे में पड़ी हुई एक औरत के समान समझ रहा था, परंतु उसने अपने दुखिया को बताया, दुख को बताया, तो उसने कहा, परमेश्वर यहोवा तुझे अपने मन के मांगने के अनुसार वर दे। और आपको और मुझको मालूम है उस प्रार्थना का प्रभाव इतना था मेरे प्रियो, वो विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना था, टूटा मन के साथ की गई प्रार्थना था और उस प्रार्थना का प्रभाव इतना आया कि परमेश्वर ने हन्ना के पेट में एक बच्चा को दिया और उसके पेट से एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था शामुएल। हालेलुया। और वो शामुएल का पैदा होने के कारण से इस्राएल में एक समाधान को परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियो, उन दिनों में इस्राएलियों में रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं थे, दर्शन नहीं मिल रहे थे, दर्शन मिलना दुर्लभ था, पाप और बुराई में लोग पड़े हुए थे, कोई भी परमेश्वर के रास्ता को दिखाने के योग्य नहीं थे, कोई भी परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहा था। लोग जिसको जैसा उचित था वैसा जीवन बिता रहे थे। इवन एली याजक के बेटे तक पाप और बुराई में पड़े हुए थे, कुकर्म कर रहे थे, परमेश्वर के वचनों को पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे समय हन्ना का टूटा हुआ मन के साथ की गई प्रार्थना एक परिवर्तन को लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर एक नबी को हन्ना के पेट में दे दिया और वो उस हन्ने के द्वारा पैदा हुआ बालक शामुएल इज़राइल के लिए एक नबी बना, इज़राइल के लिए एक न्यायी बना और वो इज़राइल को सच्चा मार्ग दिखाया। उसके द्वारा इज़राइल में पहला राजा नियुक्त हुआ, उसके द्वारा इज़राइल में परमेश्वर का मार्ग को सीधा किया गया। हालेलुया। टूटा हुआ मन के साथ की गई प्रार्थना से एक परिवर्तन आता है। हालेलुया। आपको और एक बात बता देना चाह रहा हूं, यदि आप और मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय को पढ़ेंगे, उस 18वें अध्याय में दो व्यक्ति का प्रार्थना दिया है, एक पापी व्यक्ति और एक फरीसी का प्रार्थना। मेरे प्रियो, वो पापी व्यक्ति टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास जाकर के गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा। वो कहने लगा, परमेश्वर पिता, मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं तेरे विरुद्ध में अधर्म किया, तेरे विरुद्ध में पाप किया। वो हालेलुया वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा, वो टूटे मन के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है वो टूटा हुआ मन का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और वो फरीसी जो धर्मी जीवन जीने वाला था वो अपना धार्मिकता को प्रकट किया। उसने कहा, मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूँ, मैं धर्मी जीवन जीता हूँ, मैं इस अधर्मी के समान नहीं हूँ। वो धर्मी नहीं ठहराया गया, परंतु वो अधर्मी व्यक्ति जो टूटे मन के साथ प्रार्थना किया वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। एक टूटे मन के साथ की हुई प्रार्थना से एक परिवर्तन आता है। हालेलुया। आज आप दुखित होंगे, आज आप निराश हो सकते हैं, आज आपकी परिस्थिति शायद आपको दबा रही हो सकती है, शायद आपके घर में कोई चीज अच्छा नहीं चल रहा होगा, हो सकता है दुनिया का परिस्थिति विषम दिखाई दे रहा होगा। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करना चाह रहा हूं इन वचनों के माध्यम से, आज परमेश्वर के आगे टूट जाए। प्रिय परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर से गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करें, रोए। वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिवर्तन हालेलुया लेके आएगा। यह प्रार्थना एक परिवर्तन लेके आएगा। आप एक चमत्कार होते हुए देखेंगे। शामुएल को टूटा हुआ मन के द्वारा पाया गया प्रार्थना था। हालेलुया।
वह धर्मी व्यक्ति टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना करने के द्वारा धर्मी ठहराया गया था। हालेलुया। आज आप और मैं भी यदि टूटे मन के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रिय प्रभु के दासों, प्रिय प्रभु के संतानों, आप और मैं यदि टूटे मन के साथ प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सचमुच में परमेश्वर हमारे देश में परिवर्तन लेके आएगा। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, हमारे क्षेत्रों में परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए अपने आप को नम्र करें। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से प्रार्थना सुनने का वादा किया है। परमेश्वर कह रहे हैं, यदि मेरे प्रजा के लोग नम्र बन जाएं, मेरे वचनों को सुन करके दीन हो जाए, बुराई से फिरे और मुझसे प्रार्थना करें, मैं स्वर्ग से सुनूंगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7:14 में स्पष्ट लिखा है, मेरे प्रजा के लोग यदि नम्र हो जाएं, यदि आप और मैं नम्र बने, आप और मैं टूटे मन के साथ प्रार्थना करें, खेदित मन के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित करें, अपने मन को परमेश्वर के आगे नम्र बनाएं, टूटे मन के साथ आप और मैं प्रार्थना करें प्रियो कुछ देर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते यीशु राजा। आप टूटे और हालेलुया मन को तुच्छ नहीं जानते हैं, टूटे मन के साथ प्रार्थना की हुई प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते हैं प्रभु। आज के इस दिन में हम आपके सम्मुख गिड़गिड़ाते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, आप देखिए प्रभु जी कैसे हालेलुया परिस्थितियां परिवर्तन हो रही है प्रभु। चारों तरफ देखने से विपत्ति और विपत्ति दिखाई दे रहा है प्रभु। कई जगह पर मुसीबत और परेशानी है प्रभु, बीमारी, महामारी और ठिड्डियों का परेशानी, व्यक्तिगत जीवन में परेशानी। ओ हालेलुया प्रभु, कोई चीज अच्छा नहीं दिखाई देने के समय आप हमारा सहारा है प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए, आप तरस खाइए और एक परिवर्तन को दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक लोगों के जीवन में परिवर्तन आने पाए। हालेलुया प्रभु, बीमार यदि सुन रहे तो यीशु के नाम में चंगे होने पाए। यदि रवा हालेलुया कोई भी मुसीबत में है, उनका मुसीबत चंगा होने पाए प्रभु। पारिवारिक समस्याएं दूर होने पाए, व्यक्तिगत समस्याएं दूर होने पाए और प्रभु सभी लोग आप में होकर के जीवन यापन करने पाए प्रभु। हम सुनने वाले प्रत्येक प्रियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप सबों के ऊपर अनुग्रह कीजिए, विश्वास के साथ और प्रभु नम्र और टूटे मन के साथ प्रार्थना करके एक चमत्कार को प्राप्त करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम सबों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते आपके वचन के लिए प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को अधिक आशीष देवे। आमीन। धन्यवाद।